हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लाए हैं टॉपिक कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें 45 डेज 45 टॉपिक्स में ये मेंस के लिए ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन आता ही है। बट हमें इसका क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है और कितना क्या पढ़ना है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर हम पढ़ना चाहें तो बहुत सारा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसा कुछ रिवाइज करना हो कि सर 15 मिनट में हम इस तरह से रिवाइज करेंगे हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, तो ये जो 15 मिनट में लाया हूं, इस 15 मिनट में आपको मैं 100% कहता हूं, अगर आपने 15 मिनट देख ली तो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको ध्यान, जब भी केमिस्ट्री में आपको कोई भी कंपाउंड मिले जिसमें हाइड्रोजन के लेफ्ट एंड राइट साइड अगर दोनों तरफ जो एटम है वो क्या हो, हाई ईएन वाला। हाई ईएन वाले कौन से? हाई ईएन वाले में हो सकता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कभी कभार एक आधी बार कौन होता है, क्लोरीन, या कई बार होता है एसपी हाइब्रिड कार्बन। एसपी हाइब्रिड कार्बन होता है, एसपी हाइब्रिड कार्बन होता है एचसीएन में। अगर आप एचसीएन देखोगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे एसपी हाइब्रिड कार्बन होता है और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। क्लियर? तो जब हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ क्या हो, हाई ईएन वाला एलिमेंट कौन कौन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कभी कभार क्लोरीन या फिर एसपी हाइब्रिड कार्बन। एक तरफ होता है कोवलेंट बॉन्डेड और दूसरी तरफ एक वीक अट्रैक्शन फोर्स है जो कि ईएन की वजह से ईएन की वजह से हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव के बीच में एक वीक अट्रैक्शन फोर्स बनेगा जिसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड एक टाइप होता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स का। किसका? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर। अगर इंटर, जब दो मॉलिक्यूल के बीच बने, जैसे यहां पे कौन है, वाटर, और कौन है, अल्कोहल। आपको पता है अल्कोहल को पानी में मिलाते तो घुल जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। मतलब अगर मैंने दो कंपाउंड को लिया और अगर वो घुल गए, मतलब उनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, वो बॉन्ड कौन सा बनेगा, इंटरमोलिकुलर। कौन सा? जब दो मॉलिक्यूल के बीच बने तो बोलते हैं इंटरमोलिकुलर। ये पूरा एक ही कंपाउंड है, इस एक कंपाउंड में भी डबल बॉन्ड जब यहां जाएगा तो यहां क्या आएगा, नेगेटिव। यहां आएगा पॉजिटिव, यहां आएगा नेगेटिव, ईएन की वजह से। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स बना, ये जो इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक मॉलिक्यूल के अंदर ही बॉन्ड बन जाए, उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। जब दो टीम के बीच में मैच हो, क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मैच। तो जब दो मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड बने तो होगा इंटरमोलिकुलर। जब एक मॉलिक्यूल के अंदर ही बन जाए तो उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड। क्लियर? ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। एल्कोहल पानी में अगर सॉल्युबल होता है तो एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल, एक पानी का मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच बने तो क्या होगा, इंटर। एक मॉलिक्यूल के अंदर ही बन जाए तो इंट्रा। ओके। अब इंटर कहां कहां मिलता है? एल्कोहल का एल्कोहल के साथ भी मिलता है। अगर एल्कोहल जो है, एल्कोहल का मैं आपको बताऊं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं उनमें एल्कोहल जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा हाई मिलता है। उसका उसकी वजह होता है एल्कोहल और एल्कोहल के बीच में कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन के दोनों तरफ होना चाहिए हाई ईएन वाला। तो ये आपके सामने देख लो, यहाँ ईएन की वजह से क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे भी आएगा नेगेटिव और यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या बनेगा, अट्रैक्शन। जब हाइड्रोजन के दोनों तरफ हाई ईएन वाला हो तो वो बॉन्ड कौन सा बनेगा, एच बॉन्ड। तो दो मॉलिक्यूल के बीच बनेगा तो इंटर। एच एफ के साथ देख लो, हाइड्रोजन की इस तरफ भी कौन है, हाई ईएन, और इधर भी कौन है, हाई ईएन। वाटर का, वाटर के साथ दो मॉलिक्यूल, तो जब दो मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड बने तो कौन सा होगा, इंटर। अब इसमें भी ऐसा है, मॉलिक्यूल अगर सिमिलर हो तो हम बोलते हैं होमो इंटरमोलिकुलर।
अगर दोनों अलग अलग हो, जैसे एक एल्कोहल है एक वाटर है, तो हेट्रो इंटरमोलिकुलर। अमोनिया को वाटर में डाल दो, तो अमोनिया वाटर में सॉल्युबल होने का वजह क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पे नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव। तो बात सीधी सी ये है कि जब भी दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर बॉन्ड बनेगा, तो वो कौन सा होगा? इंटरमोलिकुलर। एल्कोहल का एल्कोहल के साथ हो, एचएफ का एचएफ के साथ हो, वाटर का वाटर के साथ हो, या एल्कोहल का वाटर में हो, अमोनिया का वाटर में हो, एचएफ का वाटर में हो। तो बस ध्यान ये रखना है, हाइड्रोजन के दोनों तरफ क्या होने चाहिए? हाई ईएन वाला। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और कभी कभार क्लोरीन या एसपी हाइब्रिड कार्बन। अगर ऐसा है तो वो बॉन्ड कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट इंट्रामोलिकुलर। एक मॉलिक्यूल के अंदर ही, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन चार्ज का प्लस, ऑक्सीजन में आएगा माइनस, ईएन का डिफरेंस। यहां आएगा इस पे माइनस, और माइनस प्लस में क्या बन जाएगा? अट्रैक्शन। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में एक मॉलिक्यूल के अंदर ही बॉन्ड बन गया, ये होता है इंट्रामोलिकुलर। ये जो है इसको बोलते हैं ऑर्थो पे ओएच, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको अपन बोलते हैं सैलिसिलिक। सैलिसिलिक एसिड जो है, इसमें भी इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बनता है, यहां पे भी इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। और ये जो है, ये कंपाउंड वो है जिसमें क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, इसको बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट। यहां इस हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ, तो क्लोरल हाइड्रेट इसको बोला जाता है। इसमें क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर ही, ये पूरा एक मॉलिक्यूल था, उसके अंदर ही अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रा। दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत ना हो। क्लियर? अभी तो देख लो 7 मिनट में लगभग लगभग ये टाइप आपको बता दिए। फैक्टर्स अब ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या ऐसा हो जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो अगर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना एच एफ और एच एफ के बीच, हाइड्रोजन बॉन्ड बना वाटर और वाटर के बीच, और हाइड्रोजन बॉन्ड बना अमोनिया और अमोनिया के बीच, तो जहां जहां ईएन हाई होगा, देखो ईएन की वजह से ही, ईएन की वजह से यहां पे आता है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव में ही तो क्या बन रहा है? अट्रैक्शन। नेगेटिव पॉजिटिव में ही तो क्या बन रहा है? अट्रैक्शन। पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन। तो जहां ईएन का डिफरेंस, तो यहां पे ईएन फ्लोरीन के क्या है? सबसे हाई, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो जहां ईएन बढ़ेगा वहां हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा एच एफ, फिर वाटर वाटर, और फिर अमोनिया का अमोनिया के साथ। तो ईएन जो है, ईएन अगर जिसका डेल्टा ईएन हाई होगा, वहां पे प्लस माइनस हाई आएगा, और प्लस माइनस हाई आएगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन को ही बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो वो डेल्टा ईएन बढ़ने के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ओके, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब कई बार क्या हो, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, इस कंपाउंड में यहां पे भी OH है, OH OH OH, इधर भी OH OH, इधर भी OH। OH आ रहा हो कार्बन के साथ हो तो क्या होता है? अल्कोहल। तो ये अल्कोहल में OH कितने हैं? 3 है। ये OH यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे OH कितना है? 1। तो अगर इसको अगर हम वाटर में डालेंगे, वाटर में, तो ये वाटर के साथ
और वाटर के साथ यहाँ पे 3 बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे वाटर के साथ 2 बॉन्ड बनेंगे और सिंगल वाले में 1 बॉन्ड बनेगा। तो जितना बॉन्ड बढ़ेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो वाटर के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अगर इन तीनों में पूछा जाए कि तीनों में से किसका वाटर में सॉल्युबिलिटी हाई है, तो यहाँ पे OH कितने 3 है, यहाँ पे OH कितने 2 है, और यहाँ पे OH कितना है 1 है। तो OH के नंबर अगर बढ़ेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज। इसका एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या वाटर और आपको HF में बोल दिया जाए तो एक सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ अगर आप देखोगे तो फ्लोरीन की EN हाई है, तो HF का बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगा OH बॉन्ड से। बट अगर पूरा मॉलिक्यूल देखा जाए तो पूरे मॉलिक्यूल में वाटर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जबकि यहाँ पे 1 बॉन्ड बनेगा। तो ओवरऑल बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी आई होगी, वाटर की। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में ज्यादा बनेंगे, इसलिए वाटर की बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई मिलेगी, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी HF से हाई मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। अगर 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 ये क्या है, ये बेंजीन पे OH को बोलता है फिनॉल। इसकी फोर्थ पोजीशन पे कौन है, NO2 पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये बेंजीन पे OH फिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल में 2 मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का ये H इसके ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसका ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। 2 मॉलिक्यूल के बीच बने तो क्या होगा, इंटरमोलिकुलर में मॉलिक्यूल का ज्यादा एसोसिएशन ज्यादा होता है। यहां पे एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन उसी की हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर में एसोसिएशन कम होता है, इसलिए इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई रहती है। तो इंटर और इंट्रा में किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई, इंटर बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंट्रा से हाई रहेगा। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड की एप्लीकेशन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड से कौन से कैरेक्टर चेंज हुए थे, फिजिकल स्टेट। HF जो था, HF भी ये क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड, ये भी हाइड्रोजन हैलाइड, बट HF और HF के बीच स्ट्रॉन्ग थोड़ा, हालांकि बॉन्ड तो वीक ही है, बट HF और HF के बीच जो बॉन्ड है, HCl और HCl के बीच में जो बॉन्ड है, उनमें सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ HF का है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ की वजह से इसकी फिजिकल स्टेट मिली थी लिक्विड, जबकि HCl मिलता है गैसियस फेज में। वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जनरली होता है वॉन्डरवल फोर्स, ये भी मॉलिक्यूल, तो वॉन्डरवल फोर्स, बट H2O के साथ बॉन्ड मिला था हाइड्रोजन बॉन्ड, इस वजह से वाटर तो पीते ही हो आप लिक्विड, जबकि H2S क्या होता है, गैस। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने से एटम्स मॉलिक्यूल पास में आएंगे, जिससे प्रेशर बढ़ेगा, जिससे फिजिकल स्टेट चेंज होगी, इसलिए इसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड मिला और इसका मिला गैस। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने से फिजिकल स्टेट पे फर्क पड़ता है। मॉलिक्यूलर वेट, एसिटिक एसिड अगर अकेला मिले सिंगल फॉर्म में तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको मिलेगा 60, बट एक्वस सॉल्यूशन में देखा गया था एसिटिक एसिड का ये जो H है, ये इसी के ऑक्सीजन के साथ H बॉन्डिंग करता है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन इस H के साथ बॉन्डिंग करता है, जिससे ये एक्वस सॉल्यूशन बनेगा डाइमर फॉर्म में। जब ये डाइमर बनाएगा तो इसका मॉलिक्यूलर वेट डबल मिला था ओरिजिनल वेट कितना था 60, बट इसका यहाँ वेट मिला था 120, बिकॉज यहाँ क्या प्रेजेंट था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे मिलता डाइमेराइजेशन, और उस वजह से इसका वेट डबल मिला। नेक्स्ट, अब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड ज्यादा हार्ड होगा तो उसको मेल्ट करने के लिए या बॉईल करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। तो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होती है इंट्रा से, तो किसमें होती है वो, पैरा में, और ये ऑर्थो में कौन सा होता है, इंट्रा, पैरा में कौन सा होता है, इंटर।
तो इंटर वाला का बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे हाई था। क्लियर? और बॉइलिंग पॉइंट का फर्क कहां पड़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का? HF, HCl, HBr, HI। हाई ईएन वाला कौन है? HF। यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिली थी। इन तीनों में फोर्स मिला था वॉन्डरवॉल फोर्स, और वॉन्डरवॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास। तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट मिला था हमें HF, HI, HBr और HCl। मेल्टिंग पॉइंट हमें मिलता है HI, और दूसरे नंबर पे आता है HF, HBr और HCl। अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो इसका सबसे लोएस्ट आता, क्योंकि मास कम है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट तो आता है मैक्सिमम, मेल्टिंग पॉइंट आता है सेकंड पे। वाटर वाली फैमिली जो है उसके भी हाइड्राइड में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों का ऑर्डर सबसे हाई वाटर, देन आता है H2TE, H2SE और देन H2S। तो इसमें तो मिलता है हाइड्रोजन बॉन्ड, बाकी तीनों को मिलता है वॉन्डरवॉल फोर्स। वॉन्डरवॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास सबसे हाई टेल्यूरियम, देन सेलिनियम, देन H2S। और ये जो कंपाउंड है नाइट्रोजन फैमिली की हाइड्राइड, उसमें सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट मिला था बिस्मथ हाइड्राइड्स, फिर मिला था एंटीमनी हाइड्राइड्स, थर्ड नंबर पे मिला अमोनिया जिसमें H बॉन्डिंग मिलता है, फिर मिला था आर्सेनिक, और सबसे कम मिला था फॉस्फेन। और वाटर HF और अमोनिया, वाटर HF अमोनिया में भी सबसे बॉइलिंग पॉइंट हाई मिला था वाटर का, देन मिला था HF का, और देन मिला था अमोनिया का। तो वाटर और HF में तो आप फैक्टर देखोगे, नंबर ऑफ H बॉन्ड वाटर में ज्यादा मिलते हैं, और HF और अमोनिया में आप देखोगे EN हाई होने से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो जैसे इसका मिलता है लिक्विड फेज, जबकि ये मिलता है गैस फेज। तो ये इनके बॉइलिंग पॉइंट में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फर्क पड़ा था। ओके, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन जो है उसमें भी यहां पे ये वाटर के साथ 2 बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नंबर हाई हो सकते हैं। यहाँ पे 2 डिग्री वाले में H एक है, तो बॉन्ड एक ही बन पाएगा, और 3 डिग्री में बन ही नहीं पाएगा। तो जहां पे बॉन्ड ज्यादा बनेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, इनमें भी ऐसा ही होगा। सॉलिबिलिटी, एल्कोहल वाटर में इसीलिए सॉल्युबल है क्योंकि एल्कोहल वाटर के साथ क्या बनाता है? H बॉन्ड। बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, जैसे ईथर नहीं बनाता। तो ईथर इनसॉल्युबल होता है, जबकि अल्कोहल सॉल्युबल होता है। ओके, ईथर और अल्कोहल दोनों का फंक्शनल मतलब जो फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप अलग है, और फंक्शनल ग्रुप अलग होने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता। ओके, तो ये सॉलिबिलिटी में भी फर्क आता है। सॉलिबिलिटी में थोड़ा सा ध्यान रखना, जो इंट्रामोलिकुलर होते हैं वो अगर वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो वहां पे एक चिलेट का फॉर्मेशन होता है, उस वजह से वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और उस वजह से उसकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। बट इंटरमोलिकुलर जो होते हैं वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। तो ये थोड़ा ये भी ध्यान रखना सॉलिबिलिटी में इफेक्ट। ओके, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में श्यानता, तो विस्कोसिटी भी हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जहां हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इसके इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, H3PO4 में H3PO4 में OH जो है 3 है, H2SO4 में H2SO4 में OH जो है वो 2 है। और अगर बात करें HNO3,
HNO3 में OH जो है, OH बॉन्ड वो एक ही है। जहां OH ज्यादा होंगे वहां हाइड्रोजन बॉन्ड भी ज्यादा बनेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनने से विस्कोसिटी बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा विस्कोसिटी किसका होगा? H3PO4, फिर H2SO4, फिर HNO3। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जहां OH बॉन्ड बढ़ेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड से बढ़ेगा, तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगा। ओके। एक अगर आपको और पूछा जाए वेपर प्रेशर, तो जो ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का था वो जस्ट इनवर्स कर देना वेपर प्रेशर। ओके। एक ही क्वेश्चन आता है, कॉपर सल्फेट जो है 5H2, इसमें कितनी, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर हाइड्रोजन बॉन्डेड? तो कॉपर सल्फेट 5H2 में 4 वाटर मॉलिक्यूल तो बनाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक वाटर का मॉलिक्यूल ये जो है ये ऑक्सीजन के साथ बनाता है H बॉन्ड। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल में आपको ध्यान रखना है, ब्लू विट्रॉल में टोटल बॉन्ड बोला जाए तो यहां पे कोवलेंट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा आपको, अंदर वाला कॉपर +2 कैटायन, सल्फेट एनायन, कैटायन एनायन में आयोनिक बॉन्ड, और ये मिल गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, आयोनिक बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट भी है और कोवलेंट भी है। ओके। नेक्स्ट अपन देखें वांडरवॉल फोर्स, ये भी एक वीक अट्रैक्शन फोर्स है। जनरली ये मिलता है मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल के साथ, मतलब गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में, या हम बोलते हैं इनर्ट गैस में। जो इनर्ट गैस में कोई चार्ज नहीं होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर, तो नॉन पोलर में एक वीक अट्रैक्शन फोर्स मिलता है। तो वीक अट्रैक्शन फोर्स जो है वो कौन सा? वांडरवॉल फोर्स। अब वांडरवॉल फोर्स के कई टाइप होते हैं, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। कैसे बताएंगे हम इसको? आयन डाइपोल, जब भी आपको कोई आयन के साथ कोई ऐसा मॉलिक्यूल मिले जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो, जैसे वाटर है, वाटर के अंदर अगर हम NaCl डाल देंगे तो NaCl के थ्रू Na+Cl-, तो Na+ आयन हो गया। वाटर, वाटर का डाइपोल मोमेंट क्या है? जीरो नहीं होता, तो वो क्या होगा? जीरो नहीं होगा, वो क्या डाइपोल बनाएगा। तो वाटर का Na+ के साथ जो अट्रैक्शन बनेगा वो कौन सा होगा? आयन डाइपोल। K+ का वाटर के साथ जो भी आयन, कोई भी आयन ऐसा मान लो कोई F- है, F- को आप डाल दो वाटर के अंदर, तो ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो ना हो। तो जीरो नहीं होगा तो उसमें प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस आएगा मतलब वो क्या होगा? डाइपोल। और डाइपोल का आयन के साथ हो तो आयन डाइपोल, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉन्डर ऑफ फोर्स। डाइपोल डाइपोल दोनों ऐसे होंगे जो दोनों पोलर स्पीसीज होंगे। पोलर स्पीसीज मतलब दो मॉलिक्यूल होंगे, दोनों का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। जैसे HCl और HCl, तो HCl में प्लस माइनस, EN का डिफरेंस है, हाई EN वाले पे माइनस, लो EN वाले पे प्लस, माइनस प्लस, तो क्या बनेगा? डाइपोल 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 अट्रैक्शन फोर्स। तो जो भी मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा तो वो क्या होगा? प्लस माइनस चार्ज लाएगा, डाइपोल होगा। डाइपोल का डाइपोल के साथ क्या होगा? डाइपोल डाइपोल। आयन इंड्यूस डाइपोल, ये आपको मिलेगा, एक तो मिलेगा आपको आयन, और दूसरा ऐसा मिलेगा जिसका डाइपोल मोमेंट क्या हो? जीरो। जैसे अगर मान लो, क्या मैं आपको बोल दूं कि सीजियम+ जो है, सीजियम+ को मैंने डाल दिया बेंजीन में। बेंजीन क्या है? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। जो भी कंपाउंड सिमेट्रिकल होगा उसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, और जीरो होगा मतलब होगा नॉन पोलर। तो नॉन पोलर का आयन के साथ, तो आयन और नॉन पोलर के बीच में जो फोर्स मिलेगा वो कौन सा? आयन इंड्यूस डाइपोल। वो आयन जो होगा वो उस नॉन पोलर को इंड्यूस करेगा, इसलिए उसको बोलते हैं आयन इंड्यूस डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, तो इसमें ऐसा होगा, क्या होगा? पोलर विथ नॉन पोलर, मतलब एक का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा और दूसरे का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। कोई एग्जांपल बताइए सर।
तो एग्जाम्पल ऐसा हो जाएगा इसमें CCl4 का 0 है और वाटर का 0 नहीं है। कार्बन डाइसल्फाइड का 0 होता है, या कार्बन डाइसल्फाइड की जगह CO2 ले लो, CO2 विथ वाटर, नॉन पोलर का पोलर के साथ। इंड्यूस डाइपोल ये ऐसा होगा, जो भी दो मॉलिक्यूल होंगे दोनों का म्यू क्या होगा, 0। नॉन पोलर का नॉन पोलर के साथ, या इनर्ट गैस का इनर्ट गैस के साथ, इनर्ट गैस के साथ, तो उसमें होगा इंड्यूस डाइपोल। ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है, ये ऑर्डर इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही लिखा है। वांडरवॉल में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है आयन डाइपोल, फिर होता है डाइपोल डाइपोल, फिर होता है आयन इंड्यूस डाइपोल, फिर होता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और फिर होता है इंड्यूस डाइपोल। इसमें ध्यान रखना, जनरली 3 ही बताए जाते हैं। डाइपोल डाइपोल इसका एक नाम होता है किसॉम फोर्स। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इसको बोलते हैं डेबाई, और इसको बोलते हैं इंड्यूस डाइपोल बोलते हैं लंदन फोर्स। तो सबसे वीकेस्ट होता है ये इंड्यूस डाइपोल। ओके, नेक्स्ट, इफ टाइप ऑफ वंडरफुल फोर्स आर सिमिलर, अगर तुम्हें 2-3 मॉलिक्यूल दे रखे हो और उनमें वंडरफुल फोर्स का टाइप सिमिलर आ रहा है, तो उनकी स्ट्रेंथ किसकी हाई होगी, वो डिपेंड करेगा मास पे। कैसे, जैसे मान लो अभी आपको बोल देते हैं F2Cl2 Br2 और I2, F2 का F2 के साथ, तो F2 क्या है, नॉन पोलर। Cl2 का Cl2 के साथ, Cl2 भी क्या है, Cl2 पे कोई चार्ज नहीं है, नॉन पोलर। और नॉन पोलर, तो नॉन पोलर का नॉन पोलर के साथ इंड्यूस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल। तो टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स का हो गया सिमिलर। तो अगर टाइप सिमिलर हो तो फिर क्या देखना है, मास। तो मास किसका हाई है, आयोडीन। तो जिसका मास हाई होगा, मास बढ़ने के साथ स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और स्ट्रेंथ दिख रहा है, देखो आयोडीन होता है सॉलिड, ब्रोमीन होता है लिक्विड। पीरियोडिक टेबल का ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड मिलता है, ब्रोमीन, और ये दोनों क्या मिलता है, गैस। ये देखो, मास बढ़ने के साथ स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। नाइट्रोजन क्या मिलता है आपको, गैस, जबकि फॉस्फोरस क्या मिलता है, सॉलिड। ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर में कौन सा, इंड्यूस डाइपोल। तो दोनों में अट्रैक्शन फोर्स का टाइप तो सिमिलर है, तो टाइप सिमिलर हो तो फिर क्या देखना, मास। ये भी नॉन पोलर। HCl के साथ डाइपोल 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 तो डाइपोल सब में क्या है, सिमिलर टाइप है। तो फिर क्या देखना, मास सबसे ज्यादा किसका, आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। तो इनमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा HI, फिर HBr, फिर HCl। ओके, एप्लीकेशन में यही है कि वॉन्डरवॉल फोर्स स्ट्रेंथ जो है उस पर डिपेंड करेगा फिजिकल स्टेट। जैसे मैंने बोला ही था अभी, क्या फ्लोरीन गैस है, फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, गैस, बट ब्रोमीन क्या मिलेगा, लिक्विड, और आयोडीन क्या मिलेगा, सॉलिड। तो मास इंक्रीज होने के साथ साथ स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो फिजिकल स्टेट में भी क्या मिलेगा, चेंज। नाइट्रोजन क्या मिलता है, गैस, जबकि फॉस्फोरस क्या मिलता है, सॉलिड। ऑक्सीजन मिलती है, गैस, जबकि सल्फर S8 क्या मिलता है, सॉलिड। तो फिजिकल स्टेट में भी चेंज मिलेगा, स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा मास पे। ओके, इसके अलावा वॉन्डरवॉल फोर्स स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास, और स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मैंने आपको बोला ही था, HCl
HBr और HI, HCl का HCl के साथ डाइपोल डाइपोल, HBr का HBr के साथ डाइपोल डाइपोल, HI का HI के साथ डाइपोल डाइपोल। तो डाइपोल डाइपोल है तो फिर डाइपोल डाइपोल है तो सब में टाइप तो क्या है, सिमिलर। डिपेंड किसका कर रहा है, मास। तो मास बढ़ने के साथ साथ स्ट्रेंथ बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इनमें भी है, ऑक्सीजन फैमिली में भी है H2S से ज्यादा H2SE, H2SE से ज्यादा H2TE। नाइट्रोजन फैमिली में भी है, फॉस्फीन से ज्यादा आर्सेनिक हाइड्राइड, उससे ज्यादा एंटीमनी हाइड्राइड, उससे ज्यादा बिस्मथ हाइड्राइड, वहां पे भी यही। ओके, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट का जस्ट अपोजिट कर देना आप वेपर प्रेशर और वॉलेटिलिटी। ओके, तो ये आपको वॉन्डरवॉल फोर्स में इतना ध्यान रखना है कि एक तो टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स आपको ये पूछा जाएगा, वॉन्डरवॉल फोर्स दे रखे होंगे और तुम्हें पूछना जाएगा विच वन रिप्रेजेंट डे बाई फोर्स, किसॉम फोर्स। तो आपको बस ये पॉइंट, ये टेबल पता होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए। आयन के साथ ऐसा मॉलिक्यूल जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, डाइपोल डाइपोल दोनों ऐसे मॉलिक्यूल जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। आयन इंड्यूस डाइपोल एक तो होना चाहिए आयन, दूसरा ऐसा होना चाहिए जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो, तो वो होता है इंड्यूस करना पड़ेगा। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल एक तो होना चाहिए पोलर जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो ना हो और दूसरे का जीरो होना चाहिए, और यहाँ पे दोनों का ही जीरो होना चाहिए, वो होगा इंड्यूस डाइपोल। इंड्यूस डाइपोल उसको अपन बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्स या बोलते हैं लंदन फोर्स। तो ये था आज के लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वॉन्डरवॉल फोर्स। तो इसको देखिए और इस पे क्वेश्चन करिए, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं इससे बाहर नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच।